हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे सैम व्लॉग्स वर्सेस हमारी प्यारी सी इसी माँ व्लॉग्स। ये जी हाँ, यानी दिव्यांका त्रिपाठी के व्लॉग्स का और सैम के व्लॉग्स का। रीज़न बता रही हूँ क्यों, क्योंकि मुझे दोनों में ही बड़े डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन कंपैरिजन करने के थोड़े से रीज़न्स हैं। सब बताती हूँ कि क्या रीज़न्स हैं। रीज़न ये है डिस्कशन का, क्योंकि दोनों के बच्चे अभी ट्विंस बॉर्न हुए हैं, तो दोनों में ना बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। दोनों ही माँ बनी है। फ़र्क इतना है कि जो सैम है उन्हें सरोगेसी से बेबीज़ हुए हैं, और जो दिव्यांका है उन्होंने अपने ही गर्भ से बच्चों को जन्म दिया है। तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ गर्भ का कह सकते हैं। अदरवाइज माँ तो दोनों ही बनी है, दोनों के पास ट्विंस बच्चे हैं। दिव्यांका के 2 बच्चे हुए हैं जिनका जो बॉयज़ हैं, और सैम के जो हैं वो 2 बच्चे हुए हैं जिसमें एक गर्ल और एक बॉय है। मैं देख रही हूँ कि कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है कि गर्ल 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 गर्ल। मुझे मतलब सैम जो है वो यही चीज़ कह रही है बार बार कि मुझे गर्ल गर्ल चाहिए, गर्ल चाहिए। और ठीक है, आप बार बार एक ही चीज़ को रिपीट मत करो यार। वो मतलब भगवान ने दोनों दिए, कितना अच्छी बात है ना। बार बार इस तरीके की बात करना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो बॉय आया है उसकी आपको कोई खुशी ही नहीं है। ऐसा कभी कभी आप ये लोग फील करा देते हैं। वहीं दिव्यांका की बात करें तो दिव्यांका के ब्लॉग्स में कभी इस तरीके की बातें नहीं आपको सुनने को मिली होंगी कि मुझे गर्ल चाहिए थी, कि मुझे बॉय चाहिए थी। हाँ, बस यही चीज़ हुई कि जो भी आए स्वस्थ आए, इस तरीके की बातें। दूसरी चीज़, दिव्यांका के ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि जब बेबी शावर का ब्लॉग हुआ था, दिव्यांका का जो आया था वो ब्लॉग बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा था कि मैं बहुत मज़ा किया उस ब्लॉग को देखने में, मुझे बहुत मज़ा आया। और दिव्यांका ने भी उस व्लॉग में काफ़ी इन्जॉय किया था, क्योंकि उसकी बेबी शावर जो पार्टी थी वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई थी, और उसमें काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए थे जो कि टीवी इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने चेहरे थे। इवन एकता कपूर जो कि इतनी बड़ी प्रोड्यूसर हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थी उसके बेबी शावर में। सब ने इन्जॉय किया था दिव्यांका के बेबी शावर में। और वो दिव्यांका अगर चाहती ना तो इसमें कम से कम 4 से 5 ब्लॉग्स छाप सकती थी अपने, लेकिन उसने नहीं किया। उसने सिर्फ बेबी शावर का एक ही ब्लॉग हमारे साथ शेयर किया। इससे एक चीज़ पता चलती है कि वो ब्लॉग्स के पीछे भाग नहीं रही है। उसको ये नहीं है कि हर चीज़ को कंटेंट बनाना है कि बेबी शावर है तो बेबी शावर के 5-5 6-6 ब्लॉग में डाल दूँ, मतलब इस तरीके की उसने नहीं किया। लेकिन यहाँ पे सैम के ब्लॉग्स की अगर बात करें तो सैम ने देखिए बेबी शावर का जो ब्लॉग हमारे साथ शेयर किया, वो सिर्फ एक नहीं शेयर किया, 1 2 3, जी हाँ, बेबी शावर के 3 पार्ट्स के ब्लॉग आए हैं, तीनों पार्ट शेयर किए गए। और जब से उसने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी ना, उसके बाद मतलब प्रेगनेंसी क्या मतलब उसने अनाउंस किया कि बेबीज़ आने वाले हैं सरोगेसी से, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से आप देखिएगा सैम ने सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ का कंटेंट बनाया है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। हम सब खुश हैं एज अ ऑडियंस। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जब डिलीवरी व्लॉग आया था तो मैं बहुत रोई थी। मतलब जो चीज़ मैं चाहती थी इतने सालों से कि सच में सैम को बेबी हो जाए, और जब वो चीज़ हमें एक्सेप्ट कर ली हमने, तो खुशी है। दूसरा, मैं सैम के एक ब्लॉग से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो ब्लॉग में जो ये बात उन्होंने सैम ने बोली कि मैंने अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से कल वाले ब्लॉग में जो कि डिस्कस करी थी, तो ये बोल रही थी कि मैंने तो आप लोगों को कुछ बताया ही नहीं कि ट्विंस बच्चे हैं। 4-5 दिन पहले ही सबको बताया कि ट्विंस बच्चे हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, सैम ने ये बात बोली कि ये जितने भी लोग हैं मेरे परिवार के, चाहे मेरे जीजा जी हों चाहे ये सब लोग हों, ये सब लोग जो है वो सरोगेसी के जो अप्रूवल के लिए इन सब के सिग्नेचर हुए थे, सब लोग सिग्नेचर करने आए थे। ये सब इन्होंने बोला है सैम ने अपने ब्लॉग में। और यानी उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ सब ने सिग्नेचर किए हैं कि हाँ भाई सरोगेसी के लिए जैसे चाहिए होते होंगे, कुछ प्रूफ्स चाहिए होते होंगे, और कुछ लोग ऐसे चाहिए होते होंगे जिनके साइन हो सके, तो उसमें सब ने साइन किए। ये बात सैम ने हमें बताई। दूसरा, सैम ने जब ये बोला ना कि मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि भाई ट्विंस बच्चे हैं, और तो मैंने पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को इसने ये नहीं बताया होगा। देखो, ऑडियंस को नहीं बताया, हम लोगों को सच में नहीं पता था। हम लोगों को तो इन द एंड पता चला है, जब डिलीवरी हुई है तब पता चला है कि ट्विंस बच्चे हैं। उससे पहले हम सब लोग को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ये कह देना कि हमारी फैमिली में भी किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी भाई, ये तो एक तरीके का मुझे एकदम बोलते हैं ना कि सफ़ेद झूठ लग रहा है, कि ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। कि वैसे तो अब जो एवी हैं, अविनाश हैं, उनका तो मतलब अब बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है उनके पेरेंट्स के साथ में, सिस्टर्स के साथ में। तो इतनी बड़ी बात ये लोग कवर अप कैसे कर सकते? पेरेंट्स से हो ही नहीं सकता। जितना अच्छा इन लोगों का बॉन्ड है, फैमिली बॉन्ड मुझे जो देखने को मिलता है इन लोगों का, उस हिसाब से आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी बात छुपाई गई होगी अंकल आंटी से कि भाई ट्विंस बच्चे आ रहे हैं। खैर,
हो सकता है कि ये सारी बातें मेरी सिर्फ ओपिनियन हो, मुझे फील ही ऐसा हो रहा हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। मेरा तो यही मानना है कि ये सब बात शायद झूठ है, क्योंकि इतना बड़ा बात ये लोग छुपाएं कि ट्विंस बच्चे हैं और आप सीधे 4-5 दिन पहले अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ को बता रही हो, तो ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं है। और दूसरा, पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सैम बच्चों के साथ कनेक्शन बना रही है, लेकिन उतना नहीं बना पा रही जितना अविनाश जो है वो बना रहे हैं। मतलब एवी को हम जब देखते हैं ना, एवी ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन बना पा रहे हैं सैम के कंपैरिजन में अपने बच्चों के प्रति। मतलब आप देखिएगा कि एवी ज़्यादा अच्छे से उसको गोदी भी ले रहे हैं, बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं बच्चों के प्रति। हो सकता है कि मुझे ऐसा फील ही हो रहा है, लेकिन जो मुझे फील हो रहा है वही मैं बता रही हूँ कि जो मुझे ब्लॉग्स में देख करके लगा कि एवी मच बेटर दैन सैम। वो सैम से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और हो सकता है कि धीरे धीरे सैम भी कनेक्ट हो। अभी बच्चे हुए हैं बॉर्न, अभी 3 तारीख को तो बॉर्न हुए ही हैं बच्चे, बट नैनी पहले से हायर हो गई हैं, तो 2 नैनी हायर कर ली गई है। तो ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। जिस हिसाब से दिव्यांका के कनेक्शन दिख रहा है बच्चों के प्रति कि बच्चों को बर्थ करवाना, बच्चों को फीड करवाना, ये सब कुछ जो है हमें दिव्यांका के ब्लॉग्स में दिख रहा है। और चलो दिव्यांका का चलो ठीक है, वो प्रेगनेंसी के थ्रू बच्चे आए। सैम को चलो फीड कराना वो तो बॉटल से ही करवाएगी, आई नो, लेकिन यार आप करवा सकते हो ना बॉटल फीड। अगर चाहिए बच्चों को तो आप खुद से करवाओ ना। आपको खुद ऐसा फील होगा कि भाई मुझे कराना चाहिए बच्चों को फीड। अगर नैनीज हायर की है तो मुझे लगता है कि और कनेक्शन बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो काम है वो सारे नैनी कर रहे होंगे। यानी कपड़े, बच्चों के कपड़े से लेकर के बच्चे के मिल्क बॉटल फीड कराना, बच्चों को चेंज करना, बच्चों के डायपर चेंज करना, उनके लिए हर 2-2 घंटे में अवेलेबल रहना, ये सब कुछ देखा जाए तो नैनी कर रही होंगी। तो आप लोग बस थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए बच्चों को खेल ले रहे होंगे बच्चों के साथ में। बट कनेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि एक पेरेंट्स का या परिवार के सदस्यों का तब ज़्यादा बनता है जब वो बच्चे की हर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, ऐसा मुझे फील होता है। तो मुझे सैम के ब्लॉग्स में और तो यही मुझे थोड़े से डिफरेंसेस लग रहे हैं कि सैम के ब्लॉग और दिव्यांका के ब्लॉग में हल्का सा मुझे ना एक डाउट सा लग रहा है कि दोनों ही पेरेंट बने हैं और दोनों में ही डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं कि भाई ये थोड़ा अलग पॉइंट लग रहा है मुझे। बाकी देखो जो होगा वो देखा जाएगा आगे चल के। फ्यूचर में हो सकता है कि दिव्यांका के ब्लॉग्स भी थोड़े से ऐसे ही हो जाएं, अभी नॉर्मल चल रहे हैं, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है तो मैंने वो आप लोगों को दे दिया। मैं बार बार ना ऐसे ऐसे कर रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे ना इतना स्वेटिंग हो रही है इस वक्त, गर्मी बहुत ज़्यादा है यार। अभी मैं ना बाहर से आई हूँ और ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, वॉक करके आई हूँ ना तो और ज़्यादा होती है उस टाइम पर स्वेटिंग। सो ओपिनियन यही था मेरा कि मुझे ना ऐसा लग रहा है कि सैम थोड़ी कम कनेक्टेड लग रही है मुझे अपने बच्चों के प्रति, जितना मुझे कनेक्टेड दिव्यांका लग रही है। और वैसे कभी दो लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के ही ट्विंस बच्चे हैं, दोनों के ही ब्लॉग्स में डिसेंटनेस में थोड़ी सी कमी लग रही है। जैसे दिव्यांका के ब्लॉग्स में थोड़ा डिसेंट लग रहे हैं ब्लॉग्स, लेकिन सैम के ब्लॉग उतने ज़्यादा डिसेंट नहीं लग रहे हैं। हर वक्त सिर्फ बेबीज़ को कंटेंट बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इतना भी कंटेंट मत बनाओ, बच्चे हो गए हैं, हम सब खुश हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम दो यार, बच्चों को समय दो। हर वक्त एक ही चीज़ बोलना, एक ही चीज़ बोलना। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ, मुझे अच्छा लगा कि आंटी अंकल पहले पहुँचे वेलकम के लिए बच्चों के। और मैं ये भी चाहती थी कि वो लोग हॉस्पिटल में भी बच्चों को देखें, लेकिन हो सकता है कि हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा सेटलमेंट ना हो पा रहा हो कि इतने पूरे परिवार के लोग वहाँ पहुँच सकें डिलीवरी के टाइम पे। तो ये थोड़ा सा खटका है मुझे, बाकी होता है यार, क्या ही कर सकते हैं, सबकी चॉइसेस हैं, सबका सोच है। सो इट वाज माय ओपिनियन अबाउट दीज बोथ व्लॉगर्स, यानी सैम एंड दिव्यांका के जो व्लॉग्स में मुझे डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं वो मैंने आपको बताए। आप लोगों को कैसा लगा मेरा रिव्यू आप भी बता सकते हैं कमेंट में आकर के। और मेरा रिव्यू अगर ज़रा सा भी पसंद आते हैं ना तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना यार, इतना तो कर ही सकते हो। और कमेंट करें, अगर हाइप का ऑप्शन आए तो हाइप भी कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। रिव्यू दूँ उससे पहले मुझे कुछ डिस्कशन करना है, मतलब नेक्स्ट रिव्यू जब दूँ वो बहुत सॉलिड रहेगा, क्योंकि उस वक्त हम करेंगे प्रणीत जो है अभी कंट्रोवर्सी बहुत तंगड़ी वाली चल रही है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो कल उसके ऊपर रिव्यू करेंगे। लेकिन आज तो सैम और दिव्यांका के ऊपर रिव्यू किया था, कैसा लगा जरूर बता देना यार। बस और एक चीज़ की रिक्वेस्ट और आप लोगों से है, इतने दिन से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हो। एक भी अगर मेरा सब्सक्राइबर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना, इतने व्यूज़ तो आ ही जाते हैं कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो चैनल मेरा 1K पे तुरंत पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी 1K करा दीजिए, बाय बाय।